नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और वीआईपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव का बिगुल अब बज चुका है। पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक है और सभी राजनीतिक पार्टियों के नेतृत्व अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए जी जान से प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। वहीं आने वाले इन 2 माहों में होने वाले मतदान में मतदाता प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों का तो भविष्य तय करेंगे ही, लेकिन जनता अपने एक महत्वपूर्ण वोट के जरिए अपने आने वाले 5 सालों के भविष्य का निर्णय करने का काम करेगी। उससे पहले हम जानेंगे कि जनता क्या चाहती है अपनी सरकार से और सभी राजनीतिक दलों के बड़े बड़े वादों के बीच किस पार्टी के वादों पर जनता का ज्यादा भरोसा है, किस पार्टी की ओर रुझान ज्यादा देखा जा रहा है। इसी के मद्देनजर उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ जनता के बीच जाएंगे और जानेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जनता की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ विक्रम श्रीवास्तव जी। विक्रम जी, आप जहां पर हैं उत्तराखंड में, वहां से लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी देखिए, मैं इस वक्त लोहा घाट में हूँ और अल्मोड़ा लोकसभा सीट में ये क्षेत्र आता है। और जिस तरह से उत्तराखंड के अगर 5 लोकसभा सीटों का अगर मैं जिक्र करूं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में ही जो चुनावी मुकाबला है वो देखा जा रहा है। और बड़ा दिलचस्प मुकाबला उत्तराखंड की जो अल्मोड़ा सीट है वहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनका नाम अजय टम्टा है और जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, जो प्रत्याशी है, उनका नाम प्रदीप टम्टा है। यानी कि जीतेगा टम्टा हारेगा टम्टा, इस बात को लेकर के लोगों के बीच में खासी जो है वो दिलचस्पी दिखाई दे रही है। और जिस तरह से चुनाव का जो समीकरण देखे, क्योंकि देखिए पहले चरण में चुनाव होना है, 19 अप्रैल को मतदान होना है और मतदान से पहले धुआंधार नेता जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन आम लोगों के बीच की बात की जाए या आम लोगों को जो राजनीतिक दलों से मतलब नहीं रखते हैं, तो उनके अगर बातों को देखा जाए तो अभी तक चुनावी जो माहौल है वो दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ टीवी चैनल, अखबार और नेताओं के जहां पर जनसंपर्क हो रहे हैं या जनसभाएं हो रही है, वहीं पर जो है वो चुनावी बातचीत हो रही है। इस वक्त हमारे साथ लोहा घाट से स्थानीय लोग भी हैं, पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े लोग हैं, उनसे हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले सर अपना परिचय दे दीजिए, अगर किसी राजनीतिक दल में है तो वो भी ईमानदारी से बता दीजिए। धन्यवाद आपको। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रदेश पूर्व उपाध्यक्ष। और क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं यही जानना चाहता हूं कि लोगों की क्या मांग है, किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं, आपके आस पड़ोस में लोग क्या सोच रहे हैं। आपने कांग्रेस का जिक्र करा, कांग्रेस की बातों को लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या बदलाव ला पाएंगे आप लोग? हाँ देखिए, हमारा मानना यह है, हमारा क्या, हमारे साथ साथ जो जनता है वो ये मानती है कि यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को बार बार टिकट दे रही भारतीय जनता पार्टी, जिनका कोई योगदान इन 10 सालों में नहीं देखा गया। बहुत निराशा है लोगों को प्रत्याशी को लेकर, विशेषतया सत्ता पार्टी के। उन्होंने कभी क्षेत्र की आवाज भारत के संसद में नहीं उठाई, कभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है कोई चर्चा नहीं की। क्षेत्र में कोई कार्य ऐसा नहीं दिखाई देता उनका कि यहाँ पर कोई ऐसा उल्लेखनीय काम हुआ हो। यहाँ तक कि जो गांव गोद लिए थे उन्होंने विकास के लिए, वो भी सूने पड़े हैं। कभी उन्होंने वहां जाने की जरूरत नहीं समझी। इसको लेके तो जनता में घोर निराशा है ही है। दूसरा क्या है, घोर महंगाई है, पहाड़ में बेरोजगारी है जबरदस्त। जो बच्चे आज से 10-12 साल पहले मोदी जी की गारंटी में 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा करके उम्मीद में थे कि बहुत अच्छा हुआ, अब हमको रोजगार मिलेगा, वो बच्चे आज 36 साल के 37 साल के हो गए। कैसी बीत रही होगी उनमें। पिछले जो चुनाव हुए उनमें मोदी मोदी करके हजारों बच्चे सड़कों में आ जाते थे। आज बिल्कुल निराशा मिल रही होगी आपको, घोर निराशा है पहाड़ के बच्चों में। इसलिए भी है कि जो फौज की भर्ती इन्होंने रोक दी, अग्निवीर योजना शुरू की, उससे सारी कमर टूट गई, पहाड़ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। घर का बच्चा जब फौज में जाता था पूरे घर को खुशी होती थी, घर की आर्थिक स्थिति सुधरती थी, देश सेवा का एक जज्बा होता था बच्चों के दिमाग में। आज वो बिल्कुल निराशा हो गई है उन बच्चों में। ये इतना गलत काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, पहाड़ का श्राप लगेगा भाजपा को।
बच्चे निराश है, महंगाई चरम पर है, समाज पूरा पलायन कर रहा है, एक भी नौजवान जो है घरों में नहीं दिखेगा। और भी चर्चा करते हैं, क्योंकि अभी आप जुड़े हैं, विपक्ष की बात सबसे पहले आ गई है। विपक्ष की तो बात मानी थी। नहीं, पहले विपक्ष की बात, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष बहुत जरूरी है। और जिस तरह से मुद्दों का जिक्र करा, इन्होंने कहा कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी उस व्यक्ति को टिकट लगातार दे रही है जिन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन कांग्रेस भी एक ही व्यक्ति के ऊपर दांव खेलते हुए दिखाई दे रही है जब से मैं लोकसभा के चुनाव देख रहा हूँ। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से आज देश के यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज ऐसा नहीं है। आज ये आप सड़क आप समस्या से यदि आए होंगे या यहाँ से पिथौरागढ़ आप जाएंगे या पिथौरागढ़ से आए होंगे आप, तो आपने सही देखा होगा जो सड़कों का पहले जो स्थिति थी सड़कों की बहुत दयनीय थी। यहाँ से पंढरपुर जाने में हमारे पूरे 4 घंटे लग जाते थे, और जब स्वास्थ्य की सुविधाएं लेने के लिए कोई जरूरतमंद महिला या कोई अन्य भी हल्द्वानी या हेल्थ सेंटर में जाते थे यहाँ तो उनको भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा था। ऑल वेदर सड़क के रूप में जो निश्चित रूप से हमारी बॉर्डर तक जो सड़कों का सुधारीकरण हुआ है, सड़कों का अच्छा जाल बिछा है, निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कार्य किया है निश्चित रूप से। और मैं एक बात, आज हम भी जब जनसंपर्क में जब गाँव में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार कल्याणकारी योजनाएं हैं जो कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी उस योजना का लाभ मिल रहा है। हम जा रहे हैं जब गांव में तो किसान सम्मान निधि है वो सीधे एक किसान के खाते में आ रहे हैं। हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या हमारे कांग्रेस के भाई हैं या कोई अन्य कार्यकर्ता है, अन्य किसी भी तरह का जो किसान है उसके खाते में भी वह सीधे वहाँ पैसा जा रहा है। उसका लाभ हमारे कांग्रेस के भाइयों को भी मिल रहा है, पूरे देश की जनता को, किसान को मिल रहा है। और इसी तरह उज्ज्वला गैस कनेक्शन जो मातृशक्ति जो हमारी जो धुआं धूल दक्कड़ में इतना जंगलों में परेशान रहती थी जो ईंधन के लिए, आज इसके लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन सहित ऐसी विभिन्न जन कल्याणकारी योजना स्वरोजगार के क्षेत्र में आज उद्यमियों के लिए विशेष छूट के साथ आज जो स्वरोजगार के क्षेत्र में, और जो लखपति दीदी जो महिलाएं जो हमारे समूह की महिलाएं हैं उनको आज लखपति बनाने का काम किया है। और 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास जो 3 करोड़ हमारे देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार ने दिए हैं, निश्चित रूप से आज मोदी जी के नेतृत्व में आज देश राष्ट्र में एक नई पहचान मिली है, एक नया सम्मान हमारे लोगों को मिला। अभी जो मैंने दोनों लोगों की जो बातें सुनी उसमें तो ऐसा लग रहा है कि रटा रटाया जैसे प्रवक्ता आकर के प्रेस नोट करते हैं, उसी तरह से आपने उसको उल्लेख किया, उसी तरह से विपक्षी साथी ने एक्चुअल मुद्दे की बात करते हैं ना, एक्चुअल मुद्दे की बात करते हैं। ये तो आप लोग का पॉलिटिकल जो प्रेस नोट होता है वही आप लोगों ने रखा है। आप बताइए कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं या आम व्यक्ति हैं? मैं लोहाघाट का नागरिक हूँ, जिस क्षेत्र में आप प्रयास करने आए हैं। लोहाघाट की विषम परिस्थितियों में बहुत सुंदर शहर बसा हुआ है। यहाँ की अपने आप में कई समस्याएं हैं जिन्हें देखकर आप भी शायद हतप्रभ रह जाएंगे। इतना सुंदर शहर में इतनी बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पेयजल की है। यहाँ का व्यक्ति जो है 5वें दिन सरकारी नल से पानी आता है, जो घर घर नल की योजना सरकार कह रही है। आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लें कि आपके घर में कितने दिन में पानी आता है, नंबर 1 समस्या। दूसरी समस्या, इतना बड़ा शहर बसा है, कई वर्षों से लोग प्रयासरत हैं लोहाघाट के नगर के वासी। नहीं, इनके पास जो मकान बना है ये कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपए का मकान के नीचे हम खड़े हैं। इसका मालिकाना हक यहाँ के आदमी के पास नहीं है। अभी भी मतलब ये जमीन गवर्नमेंट के उसमें कई आंदोलन इसके लेके यहाँ लोहाघाट के नागरिकों द्वारा किए गए। जहाँ तक चुनाव की बात है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्रत्याशी बिल्कुल यहाँ के बारे लोहाघाट नगर के बारे में तो खासतौर पर कोई सुध लेने वाला नहीं है। वर्तमान में भी और पूर्व में भी लोहाघाट का नागरिक बहुत त्रस्त है किसी भी सरकार से। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जन समस्याओं का जो विकास की बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बहुत अच्छी बात हमारे कांग्रेस के लीडर भगीरथ भट्ट जी ने कही, सचिन जोशी जी ने कई बातें उठाई। ठीक है, पार्टी को कर जो है पार्टी कर, लेकिन लोहाघाट का आम आदमी इस टाइम मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि नोटा की तरफ जाने नहीं। ये बात जो आप जिस मुद्दों का जिक्र कर रहे हो ये मैं करने वाला था। आप देखो, अब ईमानदारी वाली बात और ईमानदारी की समस्या निकली कि लोहाघाट के लोग क्या चाहते हैं। क्या जो ये बात कह रहे हैं उसमें सच्चाई है? नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है। इससे 10 वर्ष पूर्व आज तक लगातार यहाँ पूर्व में भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं और इस समय भी लगातार ये बातें होती। और लेकिन इस क्षेत्र में कोई नजदीक में ऐसे स्थानीय पानी के स्रोत न होने की वजह से यहाँ पानी की समस्या का समाधान स्थायी रूप से नहीं हो पाया।
और पूर्व में हमारी सरकार में और यहाँ के जो पूर्व विधायक बघेल जी ने उनके प्रयासों से लोहाघाट में पर्यटन की दृष्टि से कोई झील का निर्माण किया गया है, उससे भी जो है पेयजल की समस्या कितनी यहाँ समाधान हो सकता है। और इससे अभी हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ आए हुए थे, तो यह समस्या हम लोगों ने उनके पास यही बात मैं आपसे पूछने वाला था कि मुख्यमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी से है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, समस्या कोई आज तो उत्पन्न नहीं हुई, ये समस्या तो लंबे समय से है। और मेरे ख्याल से पानी एक ऐसी चीज है कि जिसको अगर त्वरित नहीं किया जाए तो लोग सबसे ज्यादा उसी से त्रस्त होते हैं। तो इसको लेकर के कहाँ तक पहुंची है गाड़ी आप लोगों की? इसमें समस्त कार्यकर्ताओं ने और लोहाघाट के क्षेत्र की साधारण जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी यह बात रखी और उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए यहाँ जो है एक माह पूर्व में ही जब माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ दौरा था, तो उसमें जो है उन्होंने सरयू लिफ्ट पेयजल योजना से, जो कि ये जो नजदीक के नगर पालिका के अलावा जो हमारे अन्य ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको भी पानी की सुविधा मिल सके, कोई बड़ी प्रोजेक्ट के रूप में उसकी डीपीआर बनाने की और योजना बनाने उपयुक्त पाई गई, तो उसके लिए घोषणा की गई है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। अच्छा, आप बताइए, आप इधर आइए, थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत है। आप नहीं, अभी पूछेंगे आपसे। आपने कमल का फूल लगा रखा है, जो इन्होंने पेयजल की बात कही, समस्या क्या आपके साथ भी है वो या नहीं? पेयजल की समस्या तो है, क्योंकि निश्चित रूप से पानी के स्रोत इस क्षेत्र में कम है और जो है तो मतलब वो पूरा तो हो रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन समस्या जरूर है और इसके लिए प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से। जैसे जल मिशन के तहत योजना चली है, घर घर नल जल योजना के तहत, और उस पर कार्य हो रहा है। लेकिन अभी एक साथी कह रहे थे कि लोहाघाट के लोग नोटा की तरफ जा रहे हैं, ना तो इनको पानी मिल रहा है ना मालिकाना हक मिल रहा है। आपको मालिकाना हक भी मिल गया, पानी भी मिल रहा है? कितने लोगों की बात होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको पानी मिल रहा है, मालिकाना हक मिल रहा है? ईमानदारी से सत्य है, बिल्कुल बोलना। मालिकाना हक तो नहीं मिल रहा है। हाँ, तो आप भी परेशान है ना? इतनी परेशानी में नहीं है, इतनी परेशानी में नहीं है कि मालिकाना हक नहीं मिल रहा है तो जीना ही मुश्किल हो गया है। तो जो दिक्कत है, मैं बताऊँ मालिकाना हक में? हाँ, नहीं, मैं भी इनसे पूछ रहा हूँ, चलिए आप ही बता दीजिए। इसमें बहुत लंबे समय से लोहाघाट में नजूल भूमि की जो समस्या यहाँ बहुत लंबे समय से चली आ रही है, आजादी से आज तक लोहाघाट के लोग यहाँ इतनी बड़ी, आप होटल से देख रहे होंगे, बिल्डिंग देख रहे होंगे, व्यवहार देख रहे होंगे, लेकिन अपनी पूंजी लगाकर अपने तरीके से ये लोग काम करते हैं। कोई सरकारी ऋण लेकर या कोई ऐसी सुविधा लोगों को ये नहीं मिल पाती, बहुत बड़ी विडंबना है। और इसको देखते हुए हमारी सरकार ने, सरकार ने नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने की घोषणा की गई है। कुछ इसमें कुछ पट्टा धारकों को पहले एक दो बार पट्टे दिए गए हैं और कुछ उनके चालान लगाए गए हैं, तो वो कुछ उनके कोर्ट में जाने की वजह से यहाँ का ये मामला छुपा हुआ है। नहीं तो यह भी घोषणा में लेकर जिसमें कार्रवाई। आप बताइए, जो बात ये कह रहे हैं कि यहाँ का जो मालिकाना हक की जो समस्या है वो आप ही लोगों के बीच में से कोर्ट में लोग चले गए इसलिए नहीं मिल पा रही है। देखिए, डबल इंजन से हम ये उम्मीद करते हैं, डबल इंजन की सरकारें हैं ना, ये तो छोटे मोटे मामले हैं, इनको तो 15 दिन में, 1 महीने में आराम से हल हो जाता है। ये जैसे हमारे साथी ने बताया, लोहाघाट की जनता चौथे पांचवें दिन पानी लेती है और ये भी गंदा पानी, इस नाले को देखना, अब लोहावती नदी कहलाती है। सीधे यहाँ से जो गंदा पानी जाता है वो लौट के उसको, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये डबल इंजन के लिए क्या बड़ी बात थी? ये जमीन का मामला बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। कोई लोग कोर्ट गए हैं तो सरकार का कर्तव्य है कि कोर्ट में पैरवी करे अच्छी चीज की। जब पैरवी नहीं करेगी सरकार तो कोर्ट में तो 2-2, 4-4, 6-6 साल तक लगा रहता मामला। अच्छा, ये तो खाली एक बहाने हुए ना। अच्छा, ये बताइए, आप यहाँ के मसले को कह रहे हैं कोर्ट में है, और राम मंदिर का मसला जब कोर्ट से हल होता है तो उसको आप लोग कहते हैं कि ये तो हमारी विजय है। कोर्ट में अभी कुछ ही 1-2 महीना पूर्व लोग यहाँ के कुछ कोर्ट में गए हैं और उनसे लगातार दौर में हमारी व्यक्तिगत रूप से भी हमने उनसे निवेदन किया है कि आपकी समस्या के लिए भी हम, जो आपका, उनका भी कहना उचित है कि उनके द्वारा पहले पूर्व में 1-2 बार इस जमीन को फ्री होल्ड के लिए चालान लगाए गए, तो सबको एक ही नजर से उनको देखा जा रहा है। इसलिए उनकी अपनी बात स्वाभाविक रूप से सही है उनकी भी, लेकिन हमने कहा आप लोगों के लिए भी कोई रास्ता निकलेगा, उनसे निवेदन किया गया है और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द हम उसमें सफल होंगे।
और वह अपनी अपील जैसे ही वापस लेंगे। और ये पहले से है, पूर्व से कांग्रेस के समय में भी जो समस्या रही, 70 साल तक तो कांग्रेस ही रही थी ना इससे पूर्व में। तो अगर ईमानदारी से सरकार काम करती तो उस समय भी तो इस समस्या का समाधान हो सकता था। नहीं, कैसी ईमानदारी का जिक्र करते हैं आप लोग? आपके बड़े नेता मैंने देखा वो मंच पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि 2014 से पहले देश की जो छवि थी वो भ्रष्टाचारियों के जैसी थी, लेकिन चुपके से जो है सारे जो भ्रष्टाचारी जिनके ऊपर आरोप लगाते हैं उन्हें पार्टी में शामिल कर लेते हैं और फिर टिकट भी दे देते हैं। ये तो ऐसा तो कोई उसके रिकॉर्ड है, तो ऐसा तो कोई समझ में नहीं आया कि जो इसको खराब छवि का है या उसके ऊपर कोई। मेरे ख्याल से आप टीवी टूवी देखते नहीं, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देखते हैं। तो जो गलत है तो उसको जनता फिर क्यों समर्थन करती है अगर ऐसा है तो? नहीं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, नवीन जिंदल जिनके कोल आवंटन को लेकर के 2014 से पहले लगातार आप लोग जो है आरोप लगाते रहे मनमोहन सरकार में। अब नवीन जिंदल से आप लोगों का जो है मन मिल गया और उन्हें आपने बुलाया और टिकट भी दे दिया। आप एक तरफ तो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, तो भाई लोग भी पूछ रहे हैं ना कि 10 सालों में बताइए लोहाघाट के लिए क्या किया। आप ही तो आम लोगों के पास जा रहे होंगे ना, छोटे कार्यकर्ता ही तो आम लोगों के पास जाते हैं, बड़े नेता तो आते हैं जनसभा करते चले जाते हैं। 10 सालों में कांग्रेस से बेहतर किया है भाजपा ने। देखो, हर किसान के लिए किसान सम्मान निधि बनाई है जिसका किसान फायदा ले रहा है। लेकिन 3 कानून भी तो बनाए थे जिसे वापस लिया। वापस लेना पड़ा, जनता जो चाहती है वही तो होता है, जो जनता चाहेगी वही होगा ना। चलिए, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बहुत देर से मैं आप दोनों प्रतिपक्ष और विपक्ष की बातें सुन रहा हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, देश में एक नया माहौल बने। भारतीय जनता पार्टी को हम देख रहे हैं कि ईडी का डर और सीबीआई का डर डरा के जो भी भ्रष्टाचारी तथाकथित कांग्रेस में कहे जाते थे वो सब आज भाजपा में चले जाएंगे, चले गए हैं, चले जा रहे हैं और ले भी जा रहे हैं। और वहां पर ये वॉशिंग मशीन में उनको धो धा करके फिर नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए, जो भ्रष्ट है उसको सजा मिलनी चाहिए। एक नागरिक होने के नाते मैं ये कहूँगा, भ्रष्ट चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, भ्रष्टाचार इस देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको मोदी जी आप देख रहे होंगे सारे चैनल में, मोदी जी बड़े जमसम के उठा रहे हैं। अब अजीत पवार जी को ले लीजिए, आज तक कांग्रेस में से भ्रष्ट थे, ठीक है। नवीन जिंदल का आपने नाम लिया, सबसे भ्रष्ट आदमी उसको कहते थे। तो ये कैसी राजनीति हो रही है मेरे समझ से परे। तो मैं इन बातों में न जा करके मैं ये कहना चाहूंगा, इस बार लोहाघाट की जनता में मैं देख रहा हूँ परिवर्तन, क्योंकि जो यहाँ का सांसद है उसने 10 साल लोहाघाट में कभी भी कोई कार्य नहीं किया। 10 साल का कार्यकाल बहुत बड़ा होता है, तो संसद के प्रति नाराजगी बहुत ज्यादा है, इसलिए लोहाघाट की जनता इस बार परिवर्तन करेगी मेरी समझ से। बताइए, आपके सामने कह रहे हैं लोहाघाट की जनता परिवर्तन करेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो आने वाली 19 तारीख नहीं, आप अपने राजनीतिक चश्मे से मत देखो। आपको सामने दिखाई देगा। हमने कई क्षेत्र में गए हैं, हम बिल्कुल न्यूट्रल बन के भी जा रहे हैं। चल रहा है और जो आज देश को सम्मान मिला है पूरे राष्ट्र में, तो जनता तो बहुत मोदी जी भारतीय जनता पार्टी। एक अहम सवाल है, बहुत सारे लोग जब मैं ग्राउंड पे था तो लोग ये कह रहे थे कि वो रक्षा राज्य मंत्री रहे, वो रक्षा राज्य मंत्री वहां पर ना कपड़ा राज्य मंत्री रहे वो, और कपड़ा राज्य मंत्री उनको बनाया उन्होंने इस क्षेत्र के लिए, उत्तराखंड के लिए कुछ भी नहीं किया। कोई एक ऐसी योजना हो, कोई ऐसे उसमें लोगों को रोजगार मिला हो, ऐसा कुछ आपको याद है? जरूर, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए निश्चित रूप से उन्होंने बढ़ाया है। ऊन, हमारे जो भेड़ पालक हैं हमारे दूरस्थ धारचूला मंचारी क्षेत्र में, उसमें निश्चित रूप से, और जो दन कालीन बुनने का हमारे यहाँ के बहुत बाहर जो मेले लगते हैं दिल्ली बरेली में, वहाँ की यहाँ के उत्तराखंड के लोगों ने शुरुआत किया। लोहाघाट में आप देखिए, लोहाघाट का जो लोहा यहाँ का लोहा के जो बने हुए उपकरण से कढ़ाइयाँ हैं यहाँ के, और जो दराती है, जो फावड़े हैं, और इसके लिए सरकार द्वारा जो सेंटर यहाँ पर खोला गया है, बरेली ऐतिहासिक उत्तरायणी मेलों में जाकर यहाँ लोहाघाट के उत्पादों को वहाँ वो दे रहे हैं, और जिससे हमारे उत्तराखंड की संस्कृति और हमारी जो यहाँ की जो कला का प्रचार संस्कृति को भी बढ़ावा दिया गया है ना। यहाँ की ग्रोथ सेंटर खोले हैं, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह खोले गए हैं, महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है। जो गांव का किसान है उसके लिए रास्ते खोले गए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, उज्ज्वला गैस कनेक्शन है,
तो मतलब कांग्रेस से तो बेहतर किया है, तभी जनता इस ओर जा भी रही है। बताइए, आप ये कह रहे हैं कि आपसे बेहतर किया है, तो इन्हीं को तो चांस मिलना चाहिए, ये बेहतर कर रहे हैं। ये बेहतर किया है नहीं किया है, ये धरातल में अगर आप जाएं, कभी पहाड़ के गांव में जाइए, महिलाओं की आर्थिक स्थिति वही है, वही सवेरे जंगल जाना, घास लाना, शाम को लकड़ी लाना, फिर चूल्हा फूकना। घर की हालत ऐसी हो गई है कि बेरोजगारी के कारण त्रस्त है। 5 किलो राशन मोदी सरकार दे रही है, वो क्या जिंदा रहता है आदमी उसमें, जिंदा, वो जीवन यापन का जरिया है। आज दुनिया कहाँ पहुंच गई है? 5 किलो राशन से आप लोगों को जिंदा रखने को विकास मान लेते हो? भगवान राम के नाम पर वोट मांग रहे हो? अपने काम के नाम पर मांगो ना वोट। क्या काम है? जब जनता छोड़ चुकी है पहाड़ को, आप चलिए मेरे साथ, चलिए, मैं 4 गांव दिखाता हूँ आपको। क्या क्या है ये? ठीक है, हो सकता है भगवान राम के नाम पर वोट मिल जाए, इसलिए खुश हो सकते हैं। मैंने के नाम पर मैंने ये देखा कई जगह मोदी जी की पोस्टर लगी हुई है, उसमें दमदार और कामदार लिखा हुआ, लिखा होगा, वो लिखा जाता है। इस समय देखो, जम के पैसा है, सब कुछ होता है, चुनाव पैसे में दिखाई देता है। ठीक है, देश में वही चल रहा है। लेकिन हकीकत जो है, हकीकत ये है कि पहाड़ की हालत बहुत बुरी है, बेरोजगारी से त्रस्त है आदमी। ये जो अग्निवीर योजना चलाई, इससे नौजवान जो है त्रस्त है। आप जरा किसी नौजवान को, आप शाम को कभी निकलते होंगे पहाड़ में, कभी निकले होंगे, सैकड़ों बच्चे दौड़ते थे, तैयारी करते थे और 1-1, 2-2, 3-3 महीने की तैयारी में निकल जाते थे। आज वो बंद हो गया, दौड़ना दाड़ना, निराश हो गया लड़का। तो जो हकीकत है ना, उससे हम देखो, चुनाव जीतना हारना अलग चीज है। चुनाव कई चीजों में जीता जाता है, पैसों से ज्यादा जीता जाता है, हकीकत है। वास्तविकता हर जनप्रतिनिधि को, सामाजिक कार्यकर्ता को हकीकत समझनी चाहिए कि हो क्या रहा है। 10 साल बहुत होते हैं। मोदी सरकार ने 10 साल देश पे, ये भी बहुत है। हमारी सरकार इस समय भाजपा की बहुत 6-7 साल हो गए, ये भी काफी होते हैं। लेकिन समस्या ज्यों की त्यों है। आपने उज्ज्वला दे दी, ठीक हो गया, थोड़ी सी वो उनका काम चल गया। आपने किसान सम्मान निधि दे दी, वो जीने के लिए है, इसको कोई आर्थिक विकास नहीं कहलाता है। साल में किसी को 5-6 हजार क्या है, उसे जीवन जिंदा रहेगा आदमी, जिंदा, स्वस्थ भी नहीं रहेगा, इलाज नहीं करा पाएगा, बच्चों को पढ़ा लेगा उससे। लेकिन जीने के लिए तो दे रहे हैं ना आप। जीने, अरे जिंदा ही रखोगे क्या और आगे ही बढ़ेगी? जिंदा ही रखना है। एक मुर्गे को बिल्कुल घायल कर दो, फिर 2 दाने दे दो, थोड़ी देर जिंदा रह जाएगा। यही है क्या विकास? इसकी कौन सा कॉन्सेप्ट है विकास का? हमको कम से कम एक घर में 25-30 हजार रुपया, जिसमें पढ़ाई लिखाई बच्चे की हो जाए, थोड़ा घर जो है आर्थिक स्थिति ठीक हो, इसको कहते हैं विकास। ये तो जिंदा रहना है, ये है जरूर। हमारे साथियों ने ठीक बात कही, जितना हो रहा है वो कहा उन्होंने। उज्ज्वला गैस, 5 किलो राशन, ये जिंदा रहने के मानक है। जिंदा ही रहने को विकास माना जाता है, तो फिर आपको विकास। धन्यवाद। इन्होंने जो बात कही कि जिंदा रहने के लिए जो है मोदी जी दे रहे हैं, चाहे वो किसानों की बात हो, उज्ज्वला की बात हो या राशन की बात हो, विकास का मॉडल जो है वो इस तरह का नहीं होना चाहिए। क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप लोग? ये तो अपनी राजनीतिक पार्टियां तो अपने पार्टी की बातें वो कह रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो विकास बहुत हुआ है, बड़े बड़े स्तर पर काम हुआ है। देखो, आपको ये 5 किलो राशन की बात कर रहे थे, 5 किलो राशन पर यूनिट जो हमारे APL जो अच्छे परिवार है उनको दे दिए सरकार। जो अंत्योदय है उनसे पूछिए कितना उनको राशन मिल रहा है। तो खाद्य सुरक्षा वाले हमारे कार्ड धारक हैं, उनसे पूछिए कितना उनको राशन मिल रहा है। और स्वास्थ्य की बात हम आज कर रहे हैं तो आयुष्मान 5 योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का इलाज, अगर वो यहाँ चाहे स्थानीय स्तर पर है या कोई अन्य बड़ा स्तर में कोई प्राइवेट अस्पतालों में तक ये सुविधा दी जा रही है। प्राइवेट अस्पताल में किसी मरीज का इलाज हो रहा है तो सरकार उसको 5 लाख तक का भुगतान कर रही है। तो इससे ज्यादा क्या सुविधा पूर्ववर्ती सरकारों में नहीं। बड़ा इलाज होता है उस समय के, जब उसके ऊपर बीती होती है उससे पूछिए, जब ये 5 लाख क्या होते हैं करके उसको पता होता है कि जब उसको इलाज मिल जाता है। तो इनके कहने की ये तो अपनी पार्टी का खैर अपना पक्ष लेंगे ही लेंगे। चलिए, बहरहाल पक्ष विपक्ष ने अपनी बातें कही और सामान्य व्यक्ति ने उस बात का जिक्र करा जिसको सत्ता पक्ष से जुड़े व्यक्ति ने भी माना कि हाँ, लोहा घाट की जो समस्या है, पानी की समस्या है, यहाँ पर मालिकाना हक की समस्या है, उससे वो लोग भी जूझ रहे हैं और ये भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि इसका समाधान होना चाहिए।
तो लोहाघाट से मैं विक्रम श्रीवास्तव, वीआईपी न्यूज से। तो वहीं अभी आपने देखा कि इस दौरान सत्ता पक्ष समर्थक और विपक्ष के समर्थक दोनों ही मौजूद थे, जहां पर लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया। वहीं अब देखना तो ये होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीती है। हालांकि मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लोगों ने नोटा की तरफ जाने का भी एक चेतावनी दी है, लेकिन देखना ये होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारती है। फिलहाल के लिए वीआईपी न्यूज में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।